अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आपने बहुत सी रेसिपीज़ बनाई होंगी, लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ ना, ये रेसिपी ज़रा हट के है और बहुत कमाल की है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो लेंगे जी 1 पाव हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जो है आपने वो लेनी है जिनकी स्किन जो है वो मोटी वाली होती है, इनमें तीखापन थोड़ा कम होता है। इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे, पानी इनका कर लेंगे ड्राई। और जितनी भी मिर्चें हैं इन सब को आपने इस तरह दरमियान से कट लगा लेना है। इसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं करना, वरना इसके जो सारे सीड्स होते हैं वो बाहर आ जाएंगे, जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। और इस तरह से ये देखें, दोबारा एक और करके दिखा रही हूँ। 2 हिस्सों में इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे और रखते जाएंगे। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और जी ये देखिए, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक चाहिए फ्राई पैन। इसमें ऐड करेंगे ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ। इसमें मैं शामिल कर दूँगी ये मिर्चें, जितनी भी मैंने कट्स लगा के रखी हैं, सारी की सारी। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि जितनी भी ये हरी मिर्चें हैं, इनका पानी आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है, वरना जब आप इसको ऑयल में डालेंगे तो ये ठाठा करेंगी और ऑयल आपके हाथों पे और फेस पे गिरने का डर है। ये देखिए, इस तरह से इनको इनका कलर चेंज होने तक पकाएंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि कलर जो है इनका वाइट वाइट सा हो गया है। और इसमें इस टाइम पे हम शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस। नमक जाएगा 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और साथ ही जाएगा इसमें सौंफ 1 टीस्पून। 1 टीस्पून जाएगा इसमें सूखा धनिया पाउडर। और जाएगी इसमें कलवंजी। कलवंजी भी इसमें 1 टीस्पून जाएगी। स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे। सुरख मिर्च का इस्तेमाल इसमें इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम तो बनाई मिर्च का सालन रहे हैं, और मिर्च में क्या मिर्च डालेंगे यार। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें, और आपको मेरे चैनल पे और भी ढेर सी बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। साथ इसमें दही शामिल कर देंगे और दही का पानी ड्राई होने तक हम इसको पकाएंगे। मैं आपको बताती हूँ हमने किस तरह से आगे पकाना है, अगला प्रोसीजर क्या है। अच्छा, एक बात बताती जाऊँ कि इसमें विटामिन सी जो होता है ना, भरपूर मिकदार में होता है। ऑरेंज को और लेमन को तो ये बिल्कुल पीछे छोड़ जाती हैं, ठीक है। इसीलिए भी हम इसको लाजमी खाएंगे और ढक के बनाएंगे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट्स हो गए हैं। ओह माय गॉड, चेक करें आप कैसी कमाल की लुक आई है। और ये बहुत मज़े की बन के तैयार होती हैं। आप इसको खा सकते हैं बेसन वाली रोटी के साथ, आप इसको नान के साथ खा सकते हैं, आप इसको चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको गोश्त के सालन के साथ खा सकते हैं, आप इसको खा सकते हैं दोपहर में सादा रोटी के साथ। बहुत कमाल करेंगी ये। और ये देखें, लेमन जूस डालेंगे इसमें 3 टेबलस्पून लास्ट पे। अच्छी तरह से करेंगे इसकी मिक्सिंग। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इस तरह से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे अच्छी तरह से, ताकि लेमन जो है वो मिर्चों में एक जान हो जाए, मिर्चों में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी हम करते हैं जी इसका डिश आउट। और ये देखें, माशाल्लाह, आप खा के कहेंगे सुभान अल्लाह, आज तो मज़ा आ गया। इतनी मज़े की बनती हैं। विटामिन सी बहुत कमाल की चीज़ है, जो कि इनमें भरपूर मिकदार में पाया जाता है, जो हमारे कलर को फेयर करता है और भी हमारी स्किन को भी बहुत साफ़ करता है। और ये देखें, इसका मसाला भी कितना मज़ेदार लग रहा है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में रोज़ीना मसर को याद रखा करें। तब तक के लिए जी, अल्लाह हाफिज़।